अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सरवत। सबको रमज़ान मुबारक। आपको बहुत रमज़ान मुबारक। कैसा गुजरा आपका पहला रोज़ा? बहुत अच्छा, बिल्कुल पता भी नहीं चला। ये बताएं कि हम चूंकि जो मर्द हजरात होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है किचन की तरफ के इफ्तार में क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, और हम सब लोग हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं। सरवत भी ख्याल रखती हूँ कि हम पकौड़े वगैरह अवॉइड करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना खाएं। सही तो है। हमें बताएं कि आज आप हमें क्या बना के खिला? आज जो मैं बना रही हूँ ये है टर्किश, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में आज ये जो रोज़ा खोलते हैं ये इनकी एक राइस बनती है, वो कहलाती है खुसरी राइस, और उसमें हम मैक्रोनी। आपके किचन में आ जाएं, सरबत आप भी आ जाएं। बिल्कुल। एक्चुअली देखा जाए तो ये डोमेन आप लोगों की है, मैं तो सिर्फ मैं यही देखने देखना के लिए चाह आ रही रहा थी हूँ। कि कितनी देर ये हमारा किचन संभाल सकते हैं, और बिल्कुल फेल हो गए। देखिए हम, मैंने बताया था मैं सिर्फ ऑमलेट तक बना सकता हूँ, ऑमलेट। इससे आगे ये जो मैं चीज़ें खा ये- सकता हूँ, हाँ कैसी हैं आप? बिल्कुल बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े अल्लाह मज़े का की शुक्र। चीज़ें हैं। और हम बना रहे हैं बाबा गनूश और हुमस। दैट्स वेरी हेल्दी। बहुत अच्छा है। तो बहुत हेल्दी। हम सिर्फ जाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनियों पे, इस पे तो बाबा गनूश और हुमस जो है, और चने की हम सिर्फ चाट बनाते हैं। तो इनके यहाँ जो बनता है वो हुमस, और ये बहुत हेल्दी, और आपको रोज़ नहीं बनाना, एक दिन बना के रख सकते अच्छा हैं। आप मुझे ये बात बताएं, मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रही है, हम बड़ा कैलोरीज का खास तौर पर ख्याल रख रहे होते हैं हर चीज़ में। सफ़ेद चने वैसे तो कहा जाता है मोटापा करते हैं, और काले चने नहीं करते, तो क्या अगर हुमस खा रहे हैं कोई उसमें भी सफ़ेद चना चने- मोटा नहीं करता। चना अच्छा चना हेल्दी इज चने आप ड्राई फॉर्म में जो काले छिलकों वाले खाते हैं वो भी कितने ज़बरदस्त वो भी अच्छे होते हैं, और ये एनर्जी भी। होती है। और इसमें जो डलता है वो ये डलता है तिल का ये मिक्सचर, इसका कुछ खास नाम होता है ना? इसका है ताहीनी। ताहीनी। ये ताहीनी होता है, और ये और लेमन जूस और दही सब इसमें हेल्दी चीज़ें, तो बाबा लहसुन गनूश पार्सले ये सब चीज़, बाबा जबरदस्त। गनूश। और ये राइस हम बना रहे हैं, और देखेंगे, और कोई ड्रिंक भी मैं बनाऊंगी ताकि जबरदस्त। उसके बगैर तो गुजारा नहीं। गर्मियाँ भी हैं, थोड़ा सा एक वो ठंडक का एहसास और इफ्तार के वक्त- ये जो सीज़न है ना, अल्लाह ताला ने इस गर्मी में हमें ये सीज़न फ्रूटी सीज़न दिया। इसमें आपके पास प्लम्स भी हैं, खुबानी भी है, पीचेस भी हैं, वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, क्या आम चीज़ है, होती है? तो सारे फ्रूट्स हैं। हमको अल्लाह का फालसा, शुक्र अदा। हाँ, फालसा है, फिर कैरी चीज़ें का याद आ रही शरबत बहुत अच्छा है। तो मैं अब देखती हूँ इसके साथ साथ मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, मगर जबरदस्त। बहुत ही न्यूट्रिशियस। सरबत मुझे ये बताइए पकौड़ों पे बाद कि में। आप क्या बनाती हैं रमज़ान में? मैं अफ्तारी बनाती हैं खुद? हाँ, कभी बना लेती हूँ, मतलब पकोड़े और दही फुल्की। अच्छा। फ्रूट चाट मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, जबरदस्त। और इस तरह करके। मगर ये आपा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम छोले खा खा के, बिकॉज आधे रमज़ान के बाद छोला चाट खा खा के आप थक जाते थक हैं, जाते बिल्कुल तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम तब भी हासिल कर सकते हैं बिल्कुल। ये बना और पता है ये आप बना के ये सिर्फ ये एक फ्यूजन ये तरह कर सकते हैं कि जो सैंडविच पे हम वो लगाते हैं मेयोनेज, उसकी जगह आप ये पेस्ट लगा सकते और हैं। आप ये तो सहरी में भी खाया जा हाँ सकता हाँ, है, जबरदस्त ये है। हेल्दी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको मोटापे की क्या नज़र आ रही है। और उसमें ऑलिव ऑयल है, वो सुन्नत रसूल है, वो आप ऊपर से डालते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है आपकी बटर ऑयल। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ें, फिर क्या होता है हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता नहीं, है। वो तो खाना चाहिए वैसे। फिर हम घुटनों के लिए क्या खाते हैं, भिंडी भिगो के खाते हैं कि उसमें वो सब मिले। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस। और एक बैंगन के साथ बनाऊंगी बाबा गनूश, उसमें भी यही सेम चीज़ें, ठीक है। और वो बहुत मज़े का होता है। तो आप फिर आप अगर इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी बताएं, वो जो खवातीन हमें इस वक्त देख रही हैं नोट कर लें, क्योंकि फिर पूरे सेगमेंट में चलता भी मैं अपनी रहेगा। वाइफ को भी उससे कहना पहले चाहूंगा कि जरूर देखिए मुझे हुमस बहुत पसंद है। समी की वाइफ तो शान फौरन जरूर से बनाना ये शुरू देखें करें। कि मैं जब लाहौर आऊंगा आई हैव टू ईट दिस। मेरी जितनी भाभियां यहाँ मौजूद है, मेरे मियाँ मेरे दुबई में, अगर आप भी देख रहे हैं मगर हम उनके लिए पार्सल करवा देंगे। पार्सल करवा देते हैं। तो आप जल्दी से इसमें अगर हमने ingredients 2 बताएं। कप चने लिए तो इसमें हमने डालना है अबाउट हाफ कप ताहीनी। ठीक है। और ये तिलों से बनता है ठीक ये, है। और तिल जो है वो बहुत आपके लिए हेल्दी हैं। इसमें डलेगा लेमन जूस 3 to 4 टेबल स्पून, आपका दही डलेगा 3 to 4 टेबल स्पून, लहसुन जलेगा 4 से 5। अच्छा, लहसुन को आप ये कर सकते हैं, मैं अमूमन घर में यही करती हूँ, इसको मैं अवन में ऑलिव ऑयल के साथ रोस्ट कर लेती हूँ। जब वो रोस्ट हो जाता है तो वो कच्चे पने की स्मेल चली जाती है। तो आपने लहसुन डालना है उसमें, और दही डालना है, और आखिर में हम सजाने के लिए पार्सले और पेपरिका। जबरदस्त। आपा क्या सिचुएशन है खाने की? सिचुएशन चल रही है अभी टाइम। अभी तक क्या कुछ हो चुका है? आप मुझे एक बात बताएं कि चावल, हर किस्म के चावल भिगोने चाहिए, कुछ अच्छे किस्म के ऐसे भी क्वालिटी के कुछ चावल है एक होता है सेला राइस, हाँ। जो बाजार में आप जब बिरयानी आती है देगों में, हाँ। तो वो सेला राइस होता है, और वो सेला राइस इतना सेफ होता है कि वो कभी
पिचकता नहीं है। वो अपने अपना शेप फॉर्म कर अच्छा, मैंने क्योंकि 1-2 दिन लेट हो गया खाना बनाना, मैंने कोशिश की कि मैं बगैर भिगोए हुए चावल बना लूं, लेकिन बहुत अच्छे बने, खिले हुए बने। मेरा एक वो है, मैं एंड में बटर ऐड कर देती हूँ चावल मैंने बनने के ऐड बाद, किया तो ना इतने बटर। खिले खिले हो जाते हैं मैंने चावल। ऑलिव ऑयल से बना ली फ्री राइस, जबरदस्त। और मैंने यहाँ पे बैंगन भी फ्राई करे हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे ये पहला रोज़ा और बैंगन, ये सब न्यूट्रिशियस डिश है। Nutritious। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस काट के, और ये आपने मैक्रोनी बॉईल कर आपा लिया। एक दिन आपने मेरी फरमाइश पे ना वो बनाना है बैंगन का जो रायता होता है, वो दही वाला। अरे हाँ, जरूर वो please, मैंने भी मुझे खाया। बहुत- मैं जिंदगी में बैगन बहुत कम खाता था, हाँ, लाइक वो लेकिन जायके का। ये इसकी वजह से खाना शुरू मेरी किया। वाइफ ने फर्स्ट टाइम खिलाया, कुछ दही वाले टाइप इस तरह थे, वो बैंगन बड़े मजे के बने हुए। मैंने खाया तो अच्छा, बहुत मजे मैंने के दो लगे। चीज़ें ना बचपन से अपने घर में बहुत कम खाई थी, एक मसूर की दाल और एक बैंगन, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं खाते थे तो अम्मी ने कभी बना के हमें लेकिन जब वो बैंगन का रायता बनना शुरू हुआ और फिर मेरी भाभी बड़े मज़े का भी बनाती हैं, तो उसके बाद अब स्टॉप नहीं लगा, वो बिल्कुल हर ऐसे। कुछ दिन बाद बनता है। क्योंकि आपको मसूर की दाल तो वो है जो हर घर में रोज ही तकरीबन बनती बननी है। चाहिए, और दाल चावल का तो मज़ा ही कुछ दाल और चावल, और होता वैसे भी है। दालें हेल्दी हैं, अच्छी हाँ हैं। जी, healthy, और कल बिल्कुल। जुम्मा है, प्रोटीन है ना जुम्मे, अब आपका। तो रमज़ान है, लेकिन जो जुम्मे में दोपहर को जोहर की नमाज के बाद दाल चावल दाल, अचार पापड़ चावल, खाने का मजा है, पापड़, मछली। अनमैचेबल है वो। ये बस अब जबरदस्त। मैं चावल इसमें अभी उबालूंगी। है। अभी मैंने ये मैश करके रखा है, अभी मैं बनाऊंगी ठीक है। ये हुमस। ये चने hummus, ठीक है, हाँ, ये पीस चने लिए ना पीस मैं। लिए, मैश हो ठीक गए। है। यस, ये मैश ये हो गए। दिखा दें हाँ, ये कंसिस्टेंसी देखिए। किस तरह की है, ये इस तरह से जी होना है, गाढ़ा पेस्ट बनेगा। और hummus अब के इसमें लिए मैं तैयार है। दही वही सब अभी मैश, इसमें आपने वो ताहिनी वो नहीं मिलाया सॉस जो- नहीं अभी वो मैं नहीं मिलाऊंगी। मिलाया। अच्छा, इसका ये है, अगर आपके पास चॉपर है हाँ। तो ये आप उसमें चॉपराइज कर ठीक है। सकते हैं हर चीज़। ठीक है। अब लोगों के घरों में इस वक्त बड़ा मसला है इलेक्ट्रिक का, बिजली हाँ जी, नहीं बिजली है बहुत जी। बड़ा मसला बिजली है, नहीं बहुत है, बड़ा तो मसला है। आपके बहुत पास हावन दस्ता है तो आप उसके अंदर इसको पीस पी सकते सकते हैं। हैं, और तो कम चने हैं तो इसलिए आसानी आराम भी से हो मिल जाएंगे। सकता है। बस ये हुमस हो गया, ये बाबा गनूश है। इफ्तार में कितना टाइम hummus की बाकी है? खुशबू सुन के। और जो पार्सले की साथ में खुशबू आ रही है, बाबा गनूश वाह। भी तैयार हो गया है, और ये और मैंने hummus भी रोजे तैयार हो की ट्रे रखी है, खजूर, कितनी अखरोट, खूबसूरत और इसमें अभी है। मैं कहवा डालूंगी। ये मैं उठा लूँ आपा? बिल्कुल, आप उठा लें। ये जरा दिखाएं, अगर कैमरे में आप दिखा सकते हैं कि कितनी प्यारी ट्रे तैयार की है। जब आप रोज़ा एक चम्मच में हाथ में गिर गए, जब आप रोज़ा खुलवा रहे होते हैं, आप खजूर भी रख देंगे और सब कुछ रख देंगे, लेकिन अगर इस तरह से आप ये प्रिपेयर करेंगे तो कितना प्यारा है। इसमें आप पानी रखें और ये साथ में खजूर है, और ये थोड़े नट्स आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको मिले आसानी से। यहाँ पर अखरोट रखे हुए हैं, और इस तरह से आप पेश कर सकते हैं। जब आपके पास आएंगे मेहमान तो कितना खुश होंगे और कि आपने ये इतनी अच्छी कहवा presentation बन रहा रखी है। अच्छा, कहवा भी है, खास ये तरीके से बना रहे हाँ, हैं। ये इसमें इलायची है, और इसमें थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाली है, और थोड़ी सी चीनी डाल पापा इसका बताएंगे क्या आपके कॉफी का जरा कैसे मिक्स? स्टमक को ठीक रखेगा? बिल्कुल after आपका रोज़ा? ठीक रखेगा। इसको पकने देंगे। हाँ। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है। जबरदस्त। कि लेकिन उस- कहवे में कॉफी फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, लाइक ये आप एक होता है कॉफ़ी के साथ, और एक होता है इलायची, वो मैं आगे बनाऊंगी। ये आज मैंने इलायची के साथ बनाया। जब आप वहाँ मदीना शरीफ में रोज़ा खोलते हैं तो खजूर और यही वाला कहवा आपको अच्छा, मिलता है। उसमें होती है कॉफी? हाँ, आप इसकी खुशबू देखिए ना आपको। सरवत आप भी आए ना यहाँ पे हमारे साथ, सरवत, मुझे ज्वाइन यहाँ करें। से सरवत, इतनी जरा इधर आके अच्छी ये खुशबू आ रही है, मैं बस वेट कर रही हूँ आज कि आज ये आप हम यहाँ आए। कब मैं तो आज तो I सबको think जो है ना parcel मेरे लेके ख्याल जा में ये सकेंगे। सुंघाऊंगी। हाँ, इसके इसकी पार्सले और साथ में पेपरिका छिड़का है ना आप हाँ, आपने? paprika। खुशबू सूंघी। वाह। और इसकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है कि अच्छा आपा, ये कहते हैं ना कि खाने का जायका एक तरफ और फिर प्रेजेंटेशन पहले आप खाना आंखों से खाते हैं। आंखों से खाते हैं, विजुअली प्लीजिंग होना मैं तो चाहिए। आधे से ज्यादा खा ही अच्छा, लेती हूँ ये आंखों क्या है, मुझे ये कहवा बताइए। मैं बना रही हूँ। मैंने सुना आपने इसमें कॉफी भी डाली है। कॉफ़ी थोड़ी सी मैंने डाली, हाफ टी स्पून, और मैंने इलायचियाँ डाली हैं इसके अंदर। मगर कॉफी क्यों डाली आप? कॉफ़ी जायके के लिए? टेस्ट के लिए। ओके। और हर एक को आजकल एक सवाल है कि प्यास लगती है, हम क्या खाएं जो प्यास ना लगे। मुझे तो आप दही और इलायची को सहरी में आप खा लें। मगर अव्वल तो रोज़े में प्यास लगेगी तो रोज़े का सवाब मज़ा मिलेगा ना। बिल्कुल। हर चीज़ में अगर आप फ़ायदा अपना सोचेंगे। अच्छा, मैं तो साथ में मेरे अपने आज भी फायदे सुसर जो हमने सहरी खोली तो उसमें वो कहते 5 मिनट रह गए, जल्दी से इलायची लाओ, इलायची लाओ, तो उससे I प्यास think नहीं लगती। वो दही में इलायची आप मिला इलायची देते, पीस के बिल्कुल रख लें एक छोटी आप तो बॉटल में। वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा होगा। सुने, अभी सवाब की बात है। अभी हम सवाब कमाएंगे, हम अभी वेट लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे। है ना? तो आप इलायची पीस के रख लें। एक उसके अंदर आप रायता बनाएं, उसमें भी डाल सकते हैं। आपने चावल बनाए, अभी ये चावल बन रहे हैं मेरे। अभी आपा, मैंने आपने बॉईल यखनी- करें। हाँ, ये जबरदस्त। मैक्रोनी है वो मैक्रोनी के साथ और साथ बैंगन है। बैंगन भी है बीच में। वाओ।
तो आप ये देखिए वो बच्चे जिन्हें पास्ता पसंद है बट वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमने वेजिटेबल्स नहीं खानी, आप बैंगन डाल के आप बच्चों को इस तरह बना के देंगे उनको पता ना चले। पता ही ना चले। मैं यही करती हूँ आप यस दिस इज मेरी अम्मा बैंगन खिला रही हैं। वो लाल चुकंदर और इसी तरह की बैंगन, तुरई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चावल के उसमें मिक्स कर देते हैं, जबरदस्त। चिकन में कभी मिक्स कर देते हो तो उसको So पता ही नहीं nutrition का चलता। वो जाता जा रहा है और साथ में इस मिनरल। टाइम पे बच्चों को बहुत नहीं, अगर अच्छा बड़ों को भी कोई बड़ों चीज़ नहीं को- खाते उनको भी इसमें डाल के खिलाते हैं, वो खा जाएंगे। जैसे बिल्कुल ऐसा करना। आदमी वो नहीं खाते गोभी, हाँ बिल्कुल फूल गोभी, उसके अगर आपको मैं फ्राई करके दूं आपको लगेगा कितने प्रॉन्स मजे खा रहे हैं। ओह, एंड आई विल डू इट वन, बताएं नहीं बच्चों को। आप हम भी यहाँ भी नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे कैसे मैश प्रॉन्स की जगह पता है गोभी वो बनी है। गोभी आप जैसे टेम्पुरा होता है उसके अंदर वो भिंडी भी फ्राई करते हैं, कैरेट भी करते हैं। हम स्टकअप हो गए बेसन के साथ और आलू और पापा, प्याज वो के तो बहुत साथ। जुल्म है, ये बिल्कुल। जो ब्रेड क्रम्स, अंडा और बेसन वाली कोटिंग है, इससे कब निजात मिलेगी? बस वो आप अगर ठीक है, चाहें कुछ जब चीज़ें चाहे इसकी इसकी जगह जगह भी कोई और आ ऑप्शन क्या हो सकता है बेहतर, जो सेहत के लिए भी बेहतर हो? कुछ नहीं होता, आप चीज़ें सॉटे करें, आप ओवन में बेक कर दें, आप ग्रिल कर लें। ग्रिल कर हमारे दिमाग में वो फ्राइड चीज़ें और वो सब चीज़ें जब तक हांडी पकेगी नहीं तब तक और मजा फिर नहीं क्या आता होता है, फिर हम क्या करते हैं और इन्हीं चीज़ों से आपको प्यास लगती है। फिर हम पहले वो खाते हैं कि प्यास लगे, फिर हम कहते हैं उसकी चीज़ दो जिससे प्यास ना प्यास लगे। बुझे। मतलब सो इसी तक वो दो में आपको रमजान ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे कि और ज़्यादा- रोज मत खाएं, चलिए वंस इन अ वाइल होता है। जैसे समोसे हैं, आप उनको फ्राई मत करें, आप उनको बेक करें। मैं एक पर दिन लेकिन समोसे बनाऊंगी के साथ तो जुल्म है ये। नहीं नहीं तो जब ऐसे ना ना तेल ना टपक रहा हो और आप ये जो टर्किश होते हैं, ये अरब्स होते हैं, ये जो करते हैं ये बेक करते बेक हैं। समोसा हर चीज इनकी वो जो फिलो पेस्ट्री होती है उसके अंदर करके वो सिर्फ ब्रश करते हैं ऑलिव ऑयल का और वो बेक करते हैं। और मैं बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। वो आप देखना कि इवन जायके पनीर में को कोई वो फर्क पनीर को भी yes, बेक कॉटेज करते हैं चीज। कॉटेज हाँ, चीज वो लोग को। रोजा खोलते हैं कॉटेज चीज से भी। हम तो ये चीजें लेती नहीं ना, हम अनहेल्दी जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें प्यास भी न प्यास भी लगे, लग फिर रही हम है। जब ओवर ईटिंग करते हैं फिर हमारे को नींद आती है, फिर हम नमाजों से भी दूर हो जाते हैं। तरावी नहीं पढ़ सकते अगर आप Yes. ओवर ईटिंग कर लें तरावी के लिए, तो आपको हल्का फुल्का कुछ खाएं और फिर तरावी पढ़कर और फिर सहरी तक इंतजार करें कि अच्छा सा हेल्दी सहरी आप हेल्दी खाएं, फ्रूट अल्लाह ने इस सीजन में आपको फ्रूट इतने दिया है। अच्छे तरबूज ही fruits खा हैं, लें, इस वक्त तो बहुत ही अच्छे तरबूज, और उसको बस प्रेजेंटेशन अच्छी करें। वो मैं मेरा है कि मैं प्रेजेंटेशन के जो साथ जो होने वाला है इस किचन में, मुझे तो बस इंतजार है क्या क्या मैं सीख कर इस अभी मैं एक और चीज़ बनाने वाली हूँ। ये मैंने खजूर को मैश किया है, बीज ठीक है। निकाल, और और इसे मैंने इसके ऊपर? अखरोट डाले, ठीक है। और इसको मैं समोसे की पट्टी में, आपको पता है चाइनीज लोगों के यहाँ मीठा नहीं होता, हाँ। उनके Right. फ्रूट होता था लीचीज, और वो क्या करते हैं ये पैनकेक्स बनाते हैं और उसके अंदर खजूर के साथ पैनकेक्स बनाते हैं। तो मैं ये समोसे की पट्टी में ये खजूर फिल और इस करके, वक्त तो ये वो इंग्रेडिएंट है जो हर घर में दस्तयाब होगा, हर घर खजूर। में खजूर, और उसमें अखरोट में अखरोट डाल mix के किया। और फिर मैं उसको रोल करके ठीक है। फिर मैं फ्राई करके आपको तो समझे पहले- आज खजूर समोसा या रोल बन रहा है। यस, जो भी ये हम- कहलाता है डेट क्रिसेंट्स। ठीक है, तो ये टर्की, मगर हमारी वो खजूर के आप समोसे कह लें। समोसे जबरदस्त।